ऑलराइट फ्रेंड्स, तो पाइथन जेंगो की सीरीज़ में हम काफ़ी आगे हो चुके थे और हमको जो बात करनी है आज, वो हमको बात करनी है हमारा जेंगो का मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के बारे में हमको बात करनी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया है। उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट में ये कुछ तो है नहीं, मतलब कुछ तो है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, एक मॉडल है। मॉडल में स्टूडेंट का मॉडल है, जिसमें नेम है, रोल नंबर है, सिटी है। उसके साथ साथ व्यूज़ तो सेटअप हो ही रखे हैं, हमारे व्यूज़ हैं यहाँ पे। व्यूज़ में हम सारे स्टूडेंट को फेच कर रहे हैं और डेटा के नाम तौर पे भेज रहे हैं, और होम में भेज रहे हैं। होम में हम सबको फॉर लूप लगा के प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। ठीक है, रन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और बढ़ते हैं आगे। लेट्स कम टू द बिजनेस, बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है, सब कुछ फेच हो रहा है, सारा डेटा डेटा आराम से फेच हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार डेटा बेस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम का डेटा बेस बना हुआ है यहाँ पे, मॉडल्स देखो सब बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जयंत है, मार्क जकरबर्ग है। अब होता क्या है कि हमको ना बात करनी है वो मैनेजर्स के बारे में बात करनी है। मैनेजर इन जेंगो। ठीक है, मैनेजर इन जेंगो, यहाँ पे आइए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर होता क्या है। मैनेजर का मतलब, अ मैनेजर इज द इंटरफेस थ्रू विच डेटाबेस क्वेरी ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड टू जेंगो मॉडल्स। मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि मैनेजर है, वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है आपके डेटाबेस से। ठीक है, इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है, इंटरेक्शन का मतलब क्वेरी करना। क्वेरी करते हैं ना कि सारे डेटा दे दो, मतलब स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ये क्या है, क्वेरी कर रहा हूँ मैं, ये मतलब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेक्ट करता कौन है, हमारा मैनेजर करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैनेजर तो हमने बनाया ही नहीं। तो खास बात जेंगो की यही है कि जैसे ही आपने मॉडल बनाया, जेंगो ने अपने आप ही क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए मैनेजर। ठीक है, जिसको रेफ़र कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं ना, ये आपको आज इसका राज्य पता चलेगा। इसका जो राज है वो क्या है, इसका राज यही है कि ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि यही हमारा मैनेजर है, जो हेल्प कर रहा है क्या करने में, मैनेज करने में, डेटाबेस को इंटरेक्शन करवाने में। ठीक है, यही। अब आप बोलोगे पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब जब खुद कर रहा है तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, सब डेटा फैच कर दो, तो उसने सब डेटा फैच कर दिया, बट किसके अकॉर्डिंग, ID 1, ID 2, ID 3, ID, ये क्या हो रहा है, आईडी के हिसाब से कर रहा है वो। मैं नहीं चाहता ना आईडी के हिसाब से, मैं चाहता हूँ नेम के हिसाब से हो, कि सबसे नेम ऐसे आए कि ABCD के हिसाब से आए नेम। तो इस हिसाब से क्वेरी तो करे वो, बट क्वेरी अगर वो करे तो कुछ आप में वो कस्टमाइजेशन कर दे। तो मैं एक काम करूँगा, माई मैनेजर बनाऊँगा। ठीक है, माई मैनेजर डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरे को खुद का मैनेजर बनाना है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट कर लो आप मॉडल्स को। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक कस्टम मॉडल, कस्टम मैनेजर, सॉरी। ठीक है, ये इनहेरिट करेगा मॉडल्स डॉट मैनेजर को। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें। अब क्या है कि हमको जब क्वेरी करते हैं ना, जब भी हम क्वेरी करते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, एक फंक्शन कॉल हो जाता है। उस फंक्शन का नाम है, कौन सा फंक्शन है वो दिखाता हूँ मैं आपको, गेट क्वेरी सेट। ठीक है, गेट क्वेरी सेट नाम का एक फंक्शन है जो कॉल हो जाता है, तो हमको इसी में मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो इसी में मॉडिफिकेशन करनी है, तो इसी नाम से हम बनाएंगे इसको, और हम बोलेंगे रिटर्न कर दो सुपर। सुपर का मतलब जो भी क्लास है इसमें सबसे ऊपर चले जाओ हायरार्की में, मतलब पेरेंट क्लास को रिफ़र कर रहे हैं। मैं बोला पेरेंट क्लास में गेट क्वेरी सेट नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल करिए और ऑर्डर बाय आप नेम कर दीजिए। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पे, रीलोड करेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि ये जो मैनेजर है ना, इस मैनेजर को मेरा मॉडल जानते ही नहीं है। तो मॉडल को मैनेजर जानने लगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट माई मैनेजर इंपोर्ट कर सकते हैं हम कस्टम मैनेजर को। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैनेजर को बताना पड़ेगा कि मैंने मैनेजर बना लिया है अपना। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स वही वाला ऑब्जेक्ट्स है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ, यही वाला ऑब्जेक्ट्स है वो। ठीक है, मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, अब आपका नया मैनेजर आ रहे हैं, कस्टम मैनेजर। ठीक है, कस्टम मैनेजर आ चुके हैं, कस्टम मैनेजर भाई साहब। रीलोड करेंगे, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस। ये देखिए आदि पहले आ चुका है इस बार, फिर फ्लाइडा का है, फिर जयंत है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जब मैनेज होती हैं, मतलब जब भी हम क्वेरी करते हैं, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट के हिसाब से क्वेरी करते हैं, यानी कि
आईडी के हिसाब से। बट मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहूँ तो मैं कस्टम मॉडिफिकेशन अपने कस्टम मैनेजर के द्वारा करवा सकता हूँ। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी और मैं आपको बात बताऊँ। मान लो कि आपको कुछ रोल नंबर की रेंज के हिसाब से आपको क्वेरी करनी है, ठीक है। तब आप कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे गेट रोल नंबर रेंज, ठीक है। गेट रोल नंबर रेंज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। इसमें सेल्फ होगा, इसमें होगा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, मतलब आपको एक रेंज दे दी जाएगी। इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेंज के हिसाब से आपको रोल नंबर देने हैं। मान लो बोलो 1 से लेकर 15 तक के रोल नंबर वाला पर्सन आप दे दीजिए मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा रिटर्न करो क्या, सुपर, ठीक है, सुपर बिल्कुल ठीक है, डॉट गेट क्वेरी सेट, मतलब क्वेरी सेट दे दो आप उसको, ठीक है। यहाँ तक तो सब में सेम है। बट मैं बोलूँगा फ़िल्टर कर देना, पता है किसको, किसके हिसाब से फ़िल्टर कर देना, रोल नंबर को, बट मेरे को रेंज चाहिए ना, तो मैं बोलूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेंज, ठीक है। मेरे को रोल के हिसाब से करना है और उसकी रेंज मैं क्या दे दूँगा, R1 R2, ठीक है। तो रोल नंबर के हिसाब से करना है, तो रोल लिखा मैंने 2 बार अंडरस्कोर लगा के रेंज लिख दिया यहाँ पे, ये मेरी रेंज होगी। अब देखते हैं क्या होता है, रन किया तो नॉर्मल वही हो रहा है। तो मेरे को जब क्वेरी करनी होगी, ये वाला जो फंक्शन होता है मैंने आपको फिर बताया, ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है ये। बट ये वाला फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होता क्योंकि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो उसको खुद कॉल करना पड़ेगा। तो मैं views.py में जाऊँगा, मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ऐसे लिखूँगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, क्या नाम रखा था इसका हमने, गेट रोल रेंज रखा था हमने ना। तो चलेंगे यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा गेट रोल रेंज, ठीक है। गेट रोल रेंज मैंने गया और मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 15 पास कर दिया मान लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन, और रन किया, ये देखो फिंगर क्रॉस थी हमारी, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो क्या हो चुका है, हमारा क्वेरी हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वो वाले रोल नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 15 तक के बीच में, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक के बीच में हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया इसके बारे में। देखो आप बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी आप जाइए डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और आप देखिए चीज़ों को कि कैसे कैसे ये बनता है, कैसे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं। अभी इस जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद का कैसे बना सकते हैं। और जो हमारा ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है वो कस्टम मैनेजर के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ेंगी, बट आप अगर इतना भी जान लेंगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय।